ठीक है में चेक कर लियो ना, लाइव शुरू हो गया। यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार, फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये लाइव थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट डाल के अवगत करवाया था किन किन मुद्दों पे आना है, किन किन मुद्दों पे मुझे बात रखनी है। एक बार जितने भी साथी हैं वो जुड़ जाते हैं, उसके बाद में मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करता हूँ। मेरे साथी मेरे दोस्त सुनील जी भी आज हिमाचल से जुड़े हैं। आप लोगों के सामने मैं उनका परिचय करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं बात रखता हूँ। तो कल का जो अजय माकन जी का राजस्थान का दौरा चल रहा है, उनका जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को लेके मैं आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूँ कि कल क्या है, किस प्रकार की बात है। मनीष जी वगैरह सभी, देखो लंबित भर्तियों को लेके भी है कुछ मुद्दे, और जैसे मैं AICC के सामने अपनी जो बातें रखने की हमने कोशिश की थी, सभी भर्तियों को लेके फाइल तैयार की थी, भर्तियों को लेके फाइल तैयार नहीं कर पाया था। उन भर्तियों की मैं फाइल, लगभग 1 बजे का प्रोग्राम है, हम उन सभी भर्तियों की फाइल वगैरह तैयार कर रहे हैं। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, चाहे 2016 साइंस मैथ के हो, चाहे इंग्लिश का हो, 2016 इंग्लिश के स्पष्ट तौर से जो SLP के वापस लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जाए, किस प्रकार की बातें हैं, कहाँ पे कितनी सीटें रिक्त है। चाहे सूचना सहायक का मामला हो 2013 का हो, चाहे LDC पंचायती राज का हो, इनकी पूरी एक डिटेल तैयार करें कि सरकार की क्या क्या स्टेटमेंट थे। और इसके अलावा 2018 का जो प्रमाण पत्र है, जो जिसके बार बार मांग उठी जा रही है कि कोविड की वजह से, और अगर 3 साल का दिया गया तो इसका मतलब क्या था कि भर्तियाँ भी नहीं निकाली गई है। और NCT जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जब लाइफ टाइम इसकी वैधता बढ़ा रही है तो आगे क्यों नहीं। और एक MA के आधार पे जो जिन लोगों ने B.Ed किए उनको फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों कल आप सभी लोग पहुँचे, 1 बजे का मैं समय आपको अवगत करा रहा हूँ। दोपहर के लगभग 1 बजे मौज महल एक जगह है, और मौज महल जो सिक्कर रोड जयपुर पे है। लोकेशन मैं भेज दूंगा अगर किसी को चाहिएगा तो, बाकी सभी ग्रुपों में इस बात को आप पहुंचा दें। 2018 की जो भर्ती है प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, उसके 14% शेडो पोस्ट क्रिएट नहीं की थी गवर्नमेंट ने। 10% जनरल की और 4% EWS वाली और 4% MBC की पोस्ट है, यानी 14% पोस्टों का जो लॉस हुआ था मुख्य रूप से। और सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के लिए है जो 2018 की भर्ती से प्रभावित हो रहे हैं प्रतीक्षा सूची को लेके। उन लोगों के लिए 28 तारीख को यानी परसों बीकानेर शिक्षा निदेशालय में पहुंच रहा हूं, उनके सामने अपनी बात को रखने के लिए। मुख्य हमारा मुद्दा यही है कि जो सूची आ रही है, प्रतीक्षा सूची आ रही है, वो 2 गुना या 3 गुना इस प्रकार से आए, या सूटेबल कैंडिडेट का चयन करते हुए आए जिससे युवाओं को फ़ायदा हो। तो आप 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीकानेर भी पहुँचे जो 2018 के अभ्यर्थी है। ये इसकी शीट में तैयार करके कल भी निकल रहा हूँ। कल डोटास राज जी भी ये सारी, उसके अलावा अजय माकन जी भी वहाँ पे होंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है। और 2016 की जितने भी कंसेप्ट है इंग्लिश वाले के, 2016 साइंस मैथ के मेरे पास है, लेकिन इंग्लिश वाले जितने भी कंसेप्ट है वो अपनी फाइल राजरतन जी के थ्रू, अगर राजरतन जी जयपुर है, या फिर आप अपनी लेके आए, ताकि मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे पास कुछ चीज़ें तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर नहीं बनता है मेरे पास से तो आप लेके निकले। 1 बजे मौज महल जयपुर सिक्कर रोड पे है। बाकी आपके कमेंट को मैं देख रहा हूँ। और नई भर्ती का जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न है, इसके बारे में भी हम बात रखने की कोशिश करेंगे। और 3 गुना वेटिंग निकालने के लिए, देखो वेटिंग अब लगभग जो प्रतीक्षा सूची है, जो आगे वाली सूची आ रही, और एक दूसरा जो विवाद चल रहा है, कई लोगों को लग रहा है रीशफल नहीं होना चाहिए या वेटिंग ही आनी चाहिए, या वेटिंग नहीं आनी चाहिए, रीशफल आना चाहिए। इस प्रकार के कई प्रकार के कमेंट्स चल रहे हैं। तो इस चीज़ों पे आप बिल्कुल ना घबराएं। जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो काम हम करवाना चाह रहे हैं। रूल्स के अलावा किसी प्रकार से किसी भी, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, किसी का हक नहीं मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। और 28 तारीख को बीकानेर शिक्षा निदेशालय
पूरी टीम तैयार है, आप लोग पहुंचने की कोशिश करें। देखो, जितनी लोकतंत्र, आप अपने कैरियर का सवाल है, कैरियर के लिए निकले, क्योंकि सरकार को स्पष्ट तौर से कोर्ट ने ये कहा गया है सूटेबल कैंडिडेट का चयन करे और एक और अंतिम पद भरा जाए, ये भी बात उन्होंने बोली है। तो अंतिम पद एक गुना अगर लिस्ट आती है तो एसएस के तो बिल्कुल नहीं भरे जाएंगे, संस्कृत के कुछ भी नहीं भरे जाएंगे, तो बाद में वेटिंग ये सरकार निकालने वाली नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझे। आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, कुछ पाने के लिए है, वरना आप ये मान के चले 0.5 0.7 इतना लगभग टूटेगा कई अलग अलग भर्तियों में। और उन जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग बाहर निकले और बहुत सारी कुछ विसंगतियां भी थे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 28 तारीख को बीकानेर शिक्षा निदेशालय पहुंचे और कल 27 तारीख को जयपुर मौज महल, वहाँ पे डोटासरा जी, अजय माकन जी का प्रोग्राम है। हमने पूरी कोशिश की अपनी बात को रखने की है। और हम अगर किसी भी प्रकार से आपकी भर्ती के कोई भी फाइल्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आप पहुंचाने के, जो नहीं पहुंच पाए, तो एक नंबर मेरे खुद के आपको पेज पे मिल जाएंगे, उस नंबर पे आप पहुंचाने की कोशिश करें। मैं बात रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आपके प्रतिनिधि के रूप में आप आए। अपने लोकतंत्र में आपको पता है सर गिने जाते हैं, चाहे वैधता बढ़ाने वाले व्यक्ति हो, चाहे एमए आधार पे बीएड करने वाले व्यक्ति हो, चाहे 2016 गणित विज्ञान, 2016-17 गणित विज्ञान, 2016 इंग्लिश के हो, चाहे एलडीसी पंचायती राज, चाहे 2013 सूचना सहायक के, इनके अभ्यर्थियों को आप अपनी बातों को रखें, घर से बाहर निकले। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार को बहुत सारी चीज़ें कर रही है, आपके हक की बात तब भी उठेगी तब आप घर से बाहर निकलेंगे। और बाकी सारी बातें अपन कल करेंगे। और कोई बात है तो आपके कमेंट में देख लेता हूं, फिर मैं रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हम 19 तारीख को हमने जो बात रखी है, उन्होंने लगभग 7 दिनों का समय दिया था। 7 दिन हो चुके हैं और अजय माकन जी का यहाँ पे दौरा है। और उनके सामने उन्होंने जब इस बात को 7 दिन का टाइम मांगा तो ये एक सोने पे सुहागा है कि वो राजस्थान आ रहे हैं। राजस्थान में उन्हीं चीज़ों की हम फाइल बना के उनके सामने रख रहे हैं, किस आधार पर ये चीज़ होनी चाहिए थी, किस प्रकार से अधिकारी की तानाशाहियों की वजह से, और कोशिश अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। पंकज कुमार जी, लेवल फर्स्ट बीएसटीसी का हक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये चाहता हूं कि बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी है उनके पास कोई भी प्रकार का और ऑप्शन नहीं होता है। एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो, उसमें थोड़ा जो बदलाव किया गया है वो भी इस प्रकार का सोचे। लेकिन दूसरा बीएड वाले भी इस प्रकार बोलते, तो मैं इस बात से निष्पक्ष रहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से किसी को यह ना लगे कि हमारा हक मारा जा रहा है। 2016 इंग्लिश एसएलपी के लिए एक फाइल मैं तैयार कर रहा हूँ। राजरतन जी को मैं बोल दूंगा, वैसे मैंने महेंद्र जी को बोला है। 2016 इंग्लिश वाले कल जरूर पहुँचे 1 बजे ज़्यादा से ज़्यादा। 2013 सूचना सहायक वाले आपके जगदीश जी, शंभू जी ये पहुँच रहे हैं और लगभग उनके पास उनका बहुत अच्छा फाइल का काम भी अच्छा बनाया हुआ है। और इस बात मैं पूरे आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि सूचना सहायक का जल्द ही काम होगा। ये एन केन प्रकारण जैसे भी होगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अभी मैं रास्ते में हूँ, तो जो भी बात होगी मैं आगे आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूँगा। आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ये बात ज़रूर रखें कि कल ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम जो जयपुर के नज़दीक है वो भी पहुँचे। 1 बजे का टाइम दिया हूँ तो लगभग 300-400 किलोमीटर का दूर का जो बंदा है वो भी पहुँच सकता है, आराम से पहुँचने की कोशिश करे। 2018 रीट वैधता वाले पक्के पहुँचे। मैं आपके लगभग आपकी फाइल तैयार कर रखा है, अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इस बात को निकले, वरना फिर कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, 2018 की जो प्रतीक्षा सूची का वेट कर रहे हैं वो बंदे 28 तारीख को बीकानेर शिक्षा निदेशालय फर्स्ट ग्रेड के लिए विक्की भार्गव जी मैं बोल चुका हूं। 14% सीटों के लिए कल मैं लिख रहा हूं। सारी चीजें आप पहुंचे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।